Assalamu alaikum, dear students. Today our class is 7th subject mathematics. Topic हमारा है perimeter and area, exercise 11.4, question number 9. Dear students, question number 9 here is the adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Find part first है the area of the whole land. सेकंड पार्ट है इसका द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. थर्ड पार्ट है इसका द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. फोर्थ पार्ट है इसका द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लावर बेड. तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है. दिस इज ए एडजॉइनिंग फिगर. इस फिगर में एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लंबाई लेंथ इसकी है 10 मीटर और इसकी ब्रेडथ है 5 मीटर. इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका रेडियस 2 मीटर है. तो पहला पार्ट हमारा यहाँ है द एरिया ऑफ द होल लैंड. ये पूरी जो लैंड है रेक्टेंगुलर लॉन जो है ये रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया हमें निकालना है. तो पार्ट फर्स्ट वी विल सॉल्व इट. पार्ट फर्स्ट इसका द एरिया ऑफ द होल लैंड. तो हम यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ the area of the whole land. The area of the whole land. This is the area of the whole land. This is rectangular plot. तो हमें इसका एरिया निकालना है. तो रेक्टेंगुलर है, इसका फार्मूला आपको मालूम है. इसका एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ. तो लेंथ इसकी है 10 मीटर, ब्रेडथ है 5. तो 10 5 आर 50 मीटर स्क्वायर. This is the area of the whole land is equal to 50 मीटर स्क्वायर. अब इसका सेकंड पार्ट है यहाँ द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. इसमें जो ये फ्लावर बेड है ये सर्कुलर है, तो हमें इसका एरिया भी निकालना है. पार्ट सेकंड है ये. हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ फ्लावर बेड. फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड सर्कुलर है. तो आप लोगों को मालूम है सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है. सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर हियर इज रेडियस इज 2 मीटर. दैट इज 2 स्क्वायर मीनस 2 इंटू 2. दिस इक्वल टू 3.14 इंटू 2 2 जार 4. इसको मल्टीपल करेंगे यहाँ 3.14 इंटू 4. 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 1 जार 4 1 5, 4 3 जार 12.2 के बाद. तो इसका एरिया निकला है 12.56 मीटर स्क्वायर. तो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन जो इसके बीच में बनाई हुई है. इस सर्कुलर बेड जो है इसका एरिया निकला है हमें 12.56 मीटर स्क्वायर. अब इसका थर्ड पार्ट है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. अब हमें एरिया ऑफ लॉन निकालना है एक्सक्लूडिंग इसके बगैर. दैट मीन्स हमें सिर्फ इस लॉन का एरिया निकालना है. ये जो यहाँ बचती है लॉन, इसका एरिया हमें निकालना है. तो इसका एरिया किसके बराबर होगा. इस पूरे का एरिया इसमें से माइनस करेंगे हम सर्कुलर बेड, तो इसका एरिया निकलेगा. तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड पार्ट है यहाँ द एरिया ऑफ लॉन excluding the area of flower bed. The area of flower bed. तो ये किसके बराबर है ये. It is equal to area of the whole land. It is equal to area of whole land minus area of the flower bed. एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. तो एरिया ऑफ द होल लैंड, हमने होल लैंड का एरिया निकाला है, वो निकला है 50 मीटर स्क्वायर. इसमें से माइनस करेंगे द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. फ्लावर बेड का भी एरिया हमने निकाला 12.56. तो ये किसके बराबर होगा. यहाँ रफ करेंगे 50.00. इसमें से 12.56 माइनस करेंगे हम. 10 में से 6 4, यहाँ 9, 9 में से 5 4, यहाँ 9, 9 में से 2, यहाँ 9 में से 2 7, यहाँ 4 4 में से 1 3. तो इसका एरिया निकला है 37.44 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द
लान एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड के बगैर इस लान का एरिया हमें निकला है 37.44 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है, यहाँ फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लावर बेड, ये जो फ्लावर बेड है अब हमें इसके सर्कमफरेंस निकालनी है। हम लिखेंगे यहाँ सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लावर बेड, ये सर्कल है तो इसकी हमें सर्कमफरेंस निकालनी है। दैट इज इक्वल टू, सर्कमफरेंस किसके बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू आर है यहाँ 2, तो इसको मल्टीपल करेंगे यहाँ 2 2 जार 4 इंटू 3.14, तो यहाँ करेंगे 3.14 इंटू 4, 4 4 जार 16 1 कैरी, 4 1 जार 4 1 5.4 3 जार 12, तो इसके सर्कमफरेंस के लिए हमें 12.56 मीटर। तो हमें इसका पहला पार्ट हमने एरिया निकाला था, इस होल लैंड का एरिया 50 मीटर स्क्वायर। फिर हमने एरिया निकाला है सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसका एरिया निकाला, इसको निकाला है 12.56। फिर हमने एरिया ऑफ द लॉन निकाला है एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड के बगैर इसका एरिया निकाला है, वो निकला है 37.44 मीटर स्क्वायर। लास्ट में हमको सर्कमफरेंस निकालनी थी फ्लावर बेड की, वो निकला है 12.56 मीटर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.4।